गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया आर्या है। मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा वर्ग क्रमांक 105 है। आज का मेरा टॉपिक यूनिट 5 से है, जो कि है स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय, जिसमें मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, विद्यालय में स्वच्छता तथा साफ सफाई मानकों को सुनिश्चित किए जाने में समुदाय की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्यालय में सफाई के मानकों को निर्धारित करने में दो आयाम आते हैं, जिसमें पहला होता है तकनीकी आयाम और दूसरा होता है मानवीय आयाम। तकनीकी आयाम के अंदर वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जो विद्यालय परिसर में उपलब्ध होती हैं या फिर होनी चाहिए, जैसे कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साबुन पानी की व्यवस्था इत्यादि। दूसरा आता है मानवीय आयाम। मानवीय आयाम के अंदर हम बच्चों के अंदर उन गतिविधियों का विकास करते हैं जिसके द्वारा बच्चे के अंदर अच्छी स्वास्थ्य वाली आदतों का निर्माण होता है। इसके अंदर बच्चों में होने वाली गंदगी से बीमारियां या फिर गंदे पेयजल से होने वाली बीमारियों को भी रोकने के उपाय और आदतों का निर्माण किया जाता है। इन सभी आदतों को सुनिश्चित करने में शिक्षक और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन सभी मानकों को निर्धारित करने में शिक्षक और समुदाय दोनों मिलकर अहम भूमिका निभाते हैं और मानकों का निर्धारण भी करते हैं। इसमें आइए अब हम जानते हैं कि इन मानकों के निर्धारण में समुदाय किस प्रकार से विद्यालय की सहायता करता है। इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, विद्यालय की सफाई एवं विद्यालय के आसपास की सफाई में समुदाय की भूमिका। विद्यालय के आसपास की सफाई में भी समुदाय अपनी सहायता कर सकता है। इसके लिए विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको 2-3 ग्रुप में या 4-5 ग्रुप में 20-30 का ग्रुप बना के अलग अलग पार्ट दिया जा सकता है, अलग अलग भाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है, जिसमें विद्यार्थी समुदाय की मदद से अपने विद्यालय के आसपास की सफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है सफाई करने के बाद कचरे का प्रबंधन, जिसमें भी समुदाय बालकों की सहायता कर सकते हैं। कचरे के प्रबंधन में सफाई के बाद निकलने वाला जो कचरा होता है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया जैविक अपशिष्ट और दूसरा हो जाता है अजैविक अपशिष्ट। अजैविक अपशिष्ट को सही जगह पे उनका भंडारण करना और दूसरा हो जाता है, या फिर सही जगह पे उनका निपटारण करना, और दूसरा हो जाता है जैविक अपशिष्ट का सही उपयोग करना। जैविक अपशिष्ट का उपयोग हम जैविक खाद बना के समुदाय की सहायता से उनके विचार लेके या फिर उनकी परामर्श और उनकी सलाह लेके बालक जैविक खाद बना सकते हैं। तीसरा हो जाता है स्वच्छ पेयजल और विद्यालय से निकलने वाले पानी का सही निकास। इसमें समुदाय के लोग विद्यालय के अंदर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, इसमें मदद कर सकते हैं, और अगर है तो विद्यालय से जो भी पानी निकल रहा है उसका निष्कासन किस तरीके से होगा, ताकि विद्यालय के आसपास गंदी नालियों का पानी जमाव ना हो, क्योंकि गंदी नालियों के पानी जमाव से विद्यार्थियों को बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अतः यह समुदाय इसमें सहायता कर सकता है कि विद्यालय से जो भी पानी निकल रहा है, चाहे वो शौचालय का पानी हो या फिर नल या कल का पानी हो, तो उसका सही बहाव हो, जिससे कि विद्यालय के आसपास स्वच्छता बनी रहे। चौथा हो जाएगा हमारा बागवानी कार्य में सहायता। विद्यालय में बागवानी कार्य होता है जिसमें समुदाय के लोग भी, शिक्षक के साथ साथ समुदाय के लोग भी बागवानी कार्य में बालकों की सहायता कर सकते हैं, जिसमें बालक समुदाय की सहायता से अलग अलग प्रकार के पेड़, किस मौसम में किस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं तथा उनकी किस प्रकार से देख रेख की जा सकती है, इसमें भी समुदाय अपनी सहायता दे सकता है और अपना विचार और सलाह बालकों को दे सकते हैं। पांचवा हो गया मिड डे मील। मिड डे मील जो है वो विद्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में आता है, जिसमें बालकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें बालकों को किस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जहाँ भोजन बन रहा है वो साफ सुथरा है या नहीं, या फिर सभी मानकों, जो भी मानक हैं उनका सही से पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात के लिए भी समुदाय शिक्षकों के साथ मिलकर मानकों का निर्धारण कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं तथा अपनी सलाह दे सकते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय में स्वच्छता तथा सफाई मानकों को सुनिश्चित करने में समुदाय शिक्षक के साथ साथ विद्यालय में समुदाय की भी अहम भूमिका होती है। इस प्रकार हम समझ गए कि 5 पॉइंट है। पहला, विद्यालय में साफ सफाई में सहायता। दूसरा, कचरे के प्रबंधन में सहायता। तीसरा हो गया स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं पानी का निकास। और चौथा हो गया बागवानी कार्य में सहायता। और पाँचवा हो गया मिड डे मील में सहायता। मैंने ये 5 पॉइंट लिखा है, आप चाहें तो अपनी तरफ से और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।